हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग विद अमृता। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 यद भविष्य विनश्यति। ये वीडियो एक वन शॉट रिवीजन है जिसमें आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं संस्कृत में लिखी गई वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने बचपन में बहुत सारी इनकी कहानियाँ सुनी ही है। हमारा आज का जो लेसन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। पंचतंत्र और हितोपदेश जो लिखी गई है, विष्णु शर्मा जो थे वो है पंचतंत्र के राइटर और ऑथर। उन्होंने पंचतंत्र को 5 हिस्सों में लिखा है। मित्र भेदम, मित्र संप्रतिम, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाशम एंड अपरीक्षित कारकम। ये स्टोरी जो है वो उसके फर्स्ट सेक्शन मित्र भेदम मतलब डिस्कॉर्ड, मतलब दो मित्रों के बीच की जो बातें हैं उसके ऊपर से ली गई है। जो राइटर है हितोपदेश के वो है नारायण पंडित। उन्होंने हितोपदेश को 4 हिस्सों में लिखा है, 4 सेक्शन में लिखा है। वो है मित्र लाभ, शूयत भेद, विग्रह और संधि। ये जो प्रेजेंट स्टोरी है वो 4th सेक्शन संधि में से ली गई है। मतलब ये स्टोरी पंचतंत्र के फर्स्ट सेक्शन मित्र भेदम और हितोपदेश के 4th सेक्शन संधि में से ली गई है, उसके बेसिस पर है। इस स्टोरी में 3 फिशेस के बारे में बात की गई है, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। अब इन तीनों फिशेस के नाम जो है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट है अनागत विधाता। अनागत विधाता वो फिश है जो प्रॉब्लम को पहले ही अपने क्या बोलते हैं 6th सेंस से समझ लेती है और उसके लिए उसको फेस ना करना पड़े उसके पहले से ही प्रिपरेशंस करके रख देती है। अगर हम उसे गुजराती में देखें तो वो ऐसे सोचती है कि पानी पहला पाड़, જ્યારે पूर आवे ત્યારે पाड़ बांधवा ना बेसे। वो पहले से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के रखती है और या तो प्रॉब्लम को छोड़ देती है या तो उस प्रॉब्लम से भाग जाती है। अब हमारी सेकेंड फिश है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का संधि विच्छेद करके देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रति उत्पन्नमति मतलब प्रति मतलब एट अ टाइम, उत्पन्न मतलब हुई, प्रति उत्पन्न मतलब अभी हुई जो प्रॉब्लम है उसका मति मतलब अपनी बुद्धि से जो सॉल्यूशन निकाल ले वो होती है प्रत्युत्पन्नमति की कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड फिश है हमारी यद भविष्य। उसका संधि विच्छेद करके देखें तो यद भविष्य मतलब जो भविष्य का चिंता ना करे, जो होगा वो होकर रहेगा, ऐसा सोचने वाली का नाम है इधर यद भविष्य। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिने जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्या वसंती स्म। एक जमाने में मतलब एक समय की बात है जब एक जलाशय मतलब लेक और पॉन्ड में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य नाम की त्रयो मत्स्य मतलब 3 फिशेस वसंती स्म रहती थी। एक जमाने में एक जलाशय में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य नाम की 3 मछलियाँ 3 फिशेस रहती थी। अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्टवा धीवरेः उक्तम। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा। देन वन सीइंग दैट लेक इट वॉज सेड बाय फिशरमैन मतलब एक समय पर फिशरमैन ने वो जलाशय को देखा और बोला अहो बहुमत्स्योऽयं हुदम मतलब वो बोलते हैं कि दिस लेक हैज़ प्लेंटी ऑफ फिश इन इट मतलब इस लेक के अंदर बहुत सारी फिशेस है। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः मतलब हमने तो आज तक कभी ये लेक नहीं देखा। इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बाय अस मतलब ये लेक तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। तदद्य आहार वृत्तिः संजाता मतलब आज के खाने का बंदोबस्त तो हमने कर लिया है। सो टुडे द प्रोविजन ऑफ फॉर आवर फूड इज मेड। श्वः अत्रागम्य मत्स्य कुर्मोदयो व्यापारी दयित्वा इति निश्चयः मतलब कल सुबह हम इधर आएंगे, फिशेस और टॉर्टोइस को मारेंगे और फिर ये बात हमारे डिसाइड हो गई है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। मतलब कमिंग हियर टुमारो द फिश, टॉर्टोइस एक्सेट्रा शुड बी किल्ड, दिस इज डिसाइडेड। अथ तेषा तत्कुले शोपम वचनम समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहु
ये बात जो फिशेस है पॉन्ड लेक के अंदर, वो उन लोगों के लिए एक थंडर बॉल मतलब एक प्रहार जैसा उनके ऊपर सुनाई दिया। उन्होंने ये सुना उनकी बातें। मतलब इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, देन हैविंग हियर्ड अटेंटिवली देयर स्पीच रिसेंबलिंग अ थंडर बॉल द फिश सेड टू वन अनदर। फिर वो अंदर अंदर बात कर, दिस कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन इज हर्ड, नाउ व्हाट शुड बी डन बाय अस। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह। अनागत विधाता नाम की जो फिश है वो बोलती है, नूनहं प्रभात समय धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संक्षम्यं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धीवराण मतलब फिशरमैन है वो कल सुबह आएंगे और हम सभी को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसलिए इसका ट्रांसलेशन है, द फिशरमैन विल इंडीड कम हियर एंड डिस्ट्रॉय द फिश टोटली। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम। मतलब अब हमें ये सुन के इधर एक सेकंड के लिए मतलब एक मोमेंट के लिए भी रहना सेफ नहीं है। सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर अ मोमेंट। अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरः गंतव्यम अहम तावत जलशयान्तरम गच्छामि। मतलब मैं आज रात को ही ये लेक को छोड़ के हमारे बाजू वाला जो लेक है उसमें चली जाऊंगी, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। मतलब टुडे इटसेल्फ वी शुड गो टू लेक नियर बाय, एज फॉर मी आई एम गोइंग टू अनदर लेक। अपरः प्रत्युत्पन्नमति प्राह। अनागत विधाता की ये बात सुनने के बाद प्रत्युत्पन्नमति कहती है, भविष्यार्थे प्रमाणाभावतः कुत्र मया गंतव्यम। अब जब हमारा फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम क्यों जाए। सो सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर वेयर शुड आई गो। तदुत्पन्ने यथाकार तदनुष्ठेयम। मतलब जब जो सिचुएशन अराइज होगी मैं उसके हिसाब से जो हो सकेगा वो देख लूँगी। आई शुड डू वॉट एवर शुड बी डन। तथा चोक्तम उत्पन्नमापदम यस्तु समाधते सह बुद्धिमान। जब सिचुएशन अराइज हो मतलब प्रॉब्लम अराइज हो और एट अ टाइम जो सॉल्यूशन सोचे उसे ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। सो इट इज सेड, ही हु रिजॉल्व्स द कैलामिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट। ततोह यद भविष्येण उक्तम। अब अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति की बात सुनकर यद भविष्य बोलती है, धीवराणः वचन मात्रेण पितृपैतामयी कस्य जलाशयस्य त्यागम न युज्यते। मतलब हम सिर्फ फिशरमैन की बात सुनकर अपने फोर फादर्स की मतलब हमारे पूर्वजों की दी हुई ये जो जलाशय है पॉन्ड है उसको छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। इट इज़ नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू अवर फोर फादर्स। आयुषस्ते तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्यु भविष्यति एव। मतलब अगर हमारी लाइफ ख़त्म होने वाले है तो हम कहीं पर जाए हमारी मृत्यु निश्चित है। इफ़ द लाइफ इज़ ओवर देन एवन इज़ बाय गोइंग एनीवेयर एल्स डेथ विल टेक प्लेस। और फिर वो बोलती है उक्त चह, फिर यद भविष्य बोलती है, यद्भावे न तद्भावी भावी चेन्न तद्न्यथा इति चिंता विघ्नम अयम अगधः किम न पीयते। मतलब जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, तो हम क्यों इतना सोच रहे हैं, अपने दिमाग के ऊपर इतनी एंजाइटी दे रहे हैं, इतना सोच के बर्डन दे रहे हैं। तो वॉट एवर इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन। इफ़ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज। सो वाई इज़ दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू द पॉइजन ऑफ एंजाइटी नॉट ड्रंक। अथ तथो निश्चय ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सपरिजनेन। मतलब यद भविष्य और प्रत्युत्पन्नमति की बातें सुनकर अनागत विधाता अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ दूसरे लेक में शिफ्ट हो जाती है। देन हैविंग लर्न द डिसीजन ऑफ द टू अनागत विधाता वेंट आउट ऑफ द लेक विथ द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। द्वो इमो तत्रैव जलाशय स्थितो। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य उस लेक में ही रहती है। These two stayed there in the lake itself. अपरेद्युः धीवरेः आगत्य जलाशय जालम क्षिप्तम्। दूसरे दिन जो धीवर है मतलब जो फिशरमैन है वो आए और उन्होंने पॉन्ड में फिश पकड़ने के लिए जाल डाला। मतलब द नेक्स्ट डे फिशरमैन केम एंड थ्रू द नेट। अब उस दूसरी तरफ रात को प्रत्युत्पन्नमति जो होती है वो
अपनी हर एक प्रॉब्लम, मतलब वो किस किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फिशरमैन के थ्रू, उसका सॉल्यूशन अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देती है और वो हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से अपने माइंड के हिसाब से उसके सॉल्यूशंस ढूंढ के रखती है। और फिशरमैन की एक आदत होती है, उनका एक रिलेशन और उनका एक कस्टम होता है कि जो फ़िश मरी हुई होती है वो फ्रेश नहीं होती है, इसलिए वो लोग उसे नहीं लेते। अगर फ़िश मरी हुई होती है तो उसे फेंक देते हैं, उसे नहीं लेते। हमारी स्टोरी में भी आगे ऐसा ही हुआ है। जालेन बद्ध प्रत्युत्पन्नमति मृतवधः आत्मन संदर्श्य स्थित, मतलब जाल में फंसी हुई प्रत्युत्पन्नमति मर गई हो ऐसा वो नाटक करती है या ऐसा दिखाना चाहती है, अगर वो सच में मरी नहीं है, वो ऐसी एक्टिंग कर रही है। ट्रैप्ड इन द नेक्स्ट प्रत्युत्पन्नमति रिमेन शोइंग हिमसेल्फ लाइक द डेड वन ततो जालाद अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीर नीर प्रविष्टति, मतलब फिशरमैन ने देखा कि यद भविष्य जो है वो एक्टिंग नहीं, उन्हें लगा कि ये सच में मर चुके, इसलिए उन्होंने वो फिश को फेंक दिया और यद भविष्य अपने प्रत्युत्पन्नमति अपने हिसाब से गहरे पानी में चली जाती है और वो बच जाती है। देन बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट ही जम्प्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर्ड द डीप वाटर। यद भविष्य धीवरेण प्राप्तं व्यापादितः च, मतलब यद भविष्य पकड़ी जाती है और वो मारी जाती है फिशरमैन के हाथों। यद भविष्य वॉज कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन। अत एवोक्तम अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति स्थिता द्रोवेत सुखमेधेते यद भविष्यो विनश्यति, मतलब अनागत विधाता जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उसके सॉल्यूशन के हिसाब से सॉल्यूशन प्रॉब्लम को छोड़ देती है, और दूसरी जो प्रत्युत्पन्नमति जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अपने माइंड में सोच के रखती है, वो दोनों ही हैप्पीली अपनी लाइफ जीते हैं। और जो यद भविष्य जो ऐसा सोचती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो ये थी हमारी स्टोरी। इस स्टोरी को हम एक रिकैप में देखते हैं। एक जलाशय था जिसमें 3 फिशेस रहती थी, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। अनागत विधाता प्रॉब्लम को धीवरों का आलाप सुन के, मतलब फिशरमैन की बातें सुन के अपने परिवार के साथ दूसरे लेक में शिफ्ट हो जाती है। प्रत्युत्पन्नमति प्रॉब्लम जैसे ही अकर होगी उसके हिसाब से बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ के रखती है, और यद भविष्य ऐसा सोचती है कि जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरे दिन सुबह जब धीवर मतलब फिशरमैन आते हैं, वो जाल डालते हैं, तो यद भविष्य प्रत्युत्पन्नमति दोनों ही पकड़े जाते हैं। प्रत्युत्पन्नमति एक्टिंग करती है कि वो मर चुकी है, इसलिए फिशरमैन प्रत्युत्पन्नमति को फेंक देते हैं और यद भविष्य को पकड़ लेते हैं। प्रत्युत्पन्नमति अपने हिसाब से डीप वाटर के अंदर फिर चली जाती है और यद भविष्य। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2 यद भविष्य विनश्यति यद भविष्य गेट्स डिस्ट्रॉयड का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वन शॉट रिविजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।